दोस्तों चैनल को हाइप करो, सारे वीडियो को लाइक करो, कम से कम 100 कमेंट का टारगेट रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ अपनी व्हाट इफ स्टोरी कमेंट में सजेस्ट कर देना। चलिए बिना बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है, मैं बस एक शेरिंगन कुर्बान कर सकता हूँ और इस रियलिटी को दोबारा लिख सकता हूँ। .s स्टैच्यू को वापस ला सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मान लो मडारा तुम मर चुके हो। मडारा ने महसूस किया कि नाइन टेल्स का चाकरा उससे खींचा जा रहा है। एक पल में उसका नाइन टेल्स चला गया। वह वापस अपनी कुर्सी में गिर पड़ा और उसका दिमाग धुंधला पड़ने लगा। यह कैसे संभव था? वह ओबीटो से कैसे हार गया? वहाँ बैठे बैठे ओबीटो बोला, तुम अपने आप में बहुत ज्यादा डूबे हुए थे। मडारा, घमंड हमेशा से तुम्हारी कमजोरी रहा है। तुम चीजों को कभी पर्याप्त गंभीरता से नहीं लेते, अब उसकी कीमत चुका रहे हो। वह सिंहासन के पास खड़ा होकर उस पर झुक गया, नीचे मडारा को देखते हुए। तुम बिना तैयारी के आए। तुमने तो उस दूसरे मंगेक्यू शेरिंगन को भी जगाने की जहमत नहीं उठाई जो तुम्हारे पास है। अगर तुमने ऐसा किया होता तो शायद तुम ज्यादा बेहतर कर पाते, शायद उस मंगेक्यू पर निर्भर करता, तुम मुझे हरा भी देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि तुम दोबारा कभी कर पाओगे। तुम अब वह आदमी नहीं रहे जो पहले थे। जो भी सम्मान या परवाह तुम किसी और के लिए रखते थे वह सब खत्म हो चुका है। तुम्हारा दिल बहुत कठोर हो चुका है। तुम कभी किसी और की इतनी परवाह नहीं कर सकते कि उसे जगा सको। जिस एकमात्र व्यक्ति की तुम सच में परवाह करते हो वह तुम खुद हो। यही एकमात्र परिणाम था। मडारा चुपचाप बैठा रहा और ओबीटो की बातें सुनता रहा। वह सही था। भावनात्मक रूप से जिस एकमात्र व्यक्ति की मडारा सच में परवाह करता था वह खुद था। और जब मडारा ने इस पर विचार किया तो उसे समझ आ गया। उसने अपने अतीत पर सोचा, अपनी असफलताओं पर, अपने विश्वासघातों पर, उन सभी बारों पर जब वह मरा था, अपने आसपास के सभी चेहरों पर। उसे अपनी मूर्खता पर अपराध बोध हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसका घमंड और अहंकार उसे एक रास्ते पर धकेलते चले गए। उसे याद आया कि वह कहाँ था, खून से लाल चांद के नीचे खड़ा, उससे चमकता हुआ उसका रिनेगन। और फिर अचानक वह हाथ जो उसकी छाती के आर पार निकल गया, जेत्सु का वह शापित हाथ। मडारा हमेशा खुद को कठपुतली नचाने वाला समझता था, या यूं कहें कि वह ऐसा सोचता था। यह विचार कि वह खुद ही एक मोहरा था उसे क्रोध से भर देता था। उसके भीतर नफरत भर गई, जेत्सु के प्रति नफरत, ओबीटो के प्रति नफरत और खुद के प्रति नफरत। और अंत में जिसे दोष दिया जा सकता था वह खुद था। वह अहंकार से अंधा था, लेकिन अब नहीं, वह दोबारा कभी इससे अंधा नहीं होगा। अगर उसे कभी मौका मिला तो तभी उसे यह महसूस हुआ। जैसे जैसे वह मौत के करीब पहुंच रहा था उसने अपने भीतर रिनेगन को आखिरकार जागते हुए महसूस किया, उस मंगेक्यू के साथ जिससे वह आगे विकसित हुआ था। मानो स्वभाव ने नियंत्रण संभाल लिया हो। मडारा ने ओबीटो की ओर देखा और अपना रिनेगन दिखाया। उसने ओबीटो की ओर हाथ बढ़ाया और उसे जकड़ लिया। प्रीटा पाथ का उपयोग करते हुए उससे वह नाइन टेल्स चक्रा वापस खींचने लगा जो उससे चुराया गया था। यह उसकी मौत को रोकने के लिए काफी नहीं था, लेकिन उसे धीमा करने के लिए काफी था। मडारा ने डेवा पाथ का उपयोग किया और ओबीटो को दूर धकेल दिया। ओबीटो दीवार से टकराया और मडारा खड़ा होकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। यह देखकर ओबीटो घबरा गया। तुमने यह कैसे जगा लिया? ओबीटो ने पूछा। मडारा बोला, तुम्हें पता होना चाहिए, जो रिनेगन तुम्हारे पास है वह मुझसे उत्पन्न हुआ था। मैं सिक्स पाथ्स का अगला सेज हूँ। यह शक्ति जन्म सिद्ध अधिकार से मेरी है। तुमने बस इसे हड़प लिया था, तुमने इसे चुराया था, और अगर यह तुमसे छीन लिया जाए तो तुम इसे कभी वापस नहीं पा सकते। मेरे लिए ऐसा नहीं है। अगर मैं इसे खो भी दूं तो यह फिर भी मेरा ही रहता है। ओबीटो ने कमुई से भागने की कोशिश की, लेकिन मडारा ने अपने कमुई से उसे जाम कर दिया। ओबीटो ने हाथ के संकेत बनाने शुरू किए। उसने मडारा की ओर फायर स्टाइल जुत्सु छोड़ा, जिसे मडारा ने गनबाई उचिहा को बुलाकर रोक लिया। गनबाई ने उस फायर चाकरा को विंड चाकरा में बदल दिया और उसे वापस फेंक दिया, जिससे आग ओबीटो की ओर लौट गई। ओबीटो ने उसे प्रीटा पाथ से सोख लिया, लेकिन जैसे ही आग उससे आगे बढ़ी उसे हवा में उड़ता हुआ साइथ दिखाई नहीं दिया जो उसकी छाती में आकर लगा। ओबीटो के मुंह से खांसी और घबराई हुई सांस निकली। मडारा और करीब आ गया। तुम एक गद्दार हो ओबीटो, तुम हमेशा से ही थे, और मैं मूर्ख था जो मैंने तुम पर भरोसा किया। मैं जुत्सु पर भरोसा करने में भी मूर्ख था, लेकिन तुमसे अलग। मुझे अपनी गलतियों से सीखने का लाभ मिलेगा। उसने ओबीटो की आंखों में देखा, शेरिंगन की उस शक्ति के बारे में। तुम क्या कह रहे थे? जो तकदीर को फिर से लिख सकती है। यह सुनते ही ओबीटो की आंखें फैल गईं। मडारा बोला, जब हम पहली बार मिले थे तुमने मेरे साथ काम करने से मना किया था। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि तब मैं तुम्हारी आंखें खुद ले लूंगा। अब मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। मडारा ने हाथ बढ़ाया और ओबीटो के सिर से डोजुत्सु निकाल लिया। ओबीटो के मुंह से एक दबा हुआ चीख निकल गई। अंधेरे में डूबा हुआ उसने खुद को डॉन्ट खून बहाते हुए महसूस किया। मडारा ने उस दयनीय दृश्य को देखा। गनबाई उठाकर उसने पूरी ताकत से वार किया। ओबीटो की खोपड़ी को दीवार से टकराकर चकनाचूर कर दिया। मडारा ने गेडो स्टैच्यू की ओर देखा। ओबीटो की मूर्खता के कारण वह नष्ट हो चुकी थी, नाइन टेल्स के ओवरलोड से टूट चुकी थी। ओबीटो द्वारा बताए गए उसी इजानागी का उपयोग करते हुए मडारा ने प्रक्रिया को पलटा और उसे फिर से काम करने लायक बना दिया। इसके बाद उसने स्टैच्यू और उसमें समाये हुए टोच से सभी टेल्ड बीस्ट्स को अपने भीतर समा लिया, ताकि नाइन टेल्स खोने के बाद
बाद भी वह जीवित रह सके। ओबिटो की ओर देखते हुए उसे लगा कि शायद वह अभी भी सब कुछ संभाल सकता है। वह नगाटो के 6 पाथ्स को भी अपना बना लेगा और परछाइयों से अकात्सुकी पर राज करेगा। उसने उन्हें बाकी टेल्ड बीस्ट्स को लाने के लिए आगे बढ़ाया और एक एक करके सबको खुद में समाता गया जब तक कोई भी न बचा। आखिरी टेल्ड बीस्ट को समाने के बाद मडारा ने 10 टेल्स जिंचुरी की मोड प्राप्त किया और पूरे संसार पर इन्फिनिट त्सुकुयोमी डाल दिया, जैसा कि उसने ठान लिया था। चांद की रोशनी पूरी दुनिया पर फैल गई और हर कोई एक कभी न खत्म होने वाले सपने में चला गया। धरती पर कोई भी जागता नहीं बचा सिवाय मडारा के। मडारा वहाँ खड़ा था जब पेड़ ऊंचा खड़ा हुआ, आकाश में अपना रिने शरिंगन चमकाते हुए। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, ब्रावो। मडारा ने पलटकर देखा, वहाँ फू खड़ा था। बधाई हो, तुमने कमाल कर दिया। मैं कहूँगा तुमने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। तुम वही आदमी हो फू, मडारा बोला। फू ने सिर हिलाया। बिल्कुल। फू ने चारों ओर देखा। यह टाइमलाइन मुझे कितनी शक्ति देगी? तुम क्या करने वाले हो? मडारा ने पूछा। मैं इस टाइमलाइन की ऊर्जा खुद में समाने वाला हूँ। यह टाइमलाइन अस्तित्व में नहीं रहेगी, लेकिन जिससे यह बनी थी वह शक्ति मेरी होगी और मैं उसे दूसरे प्रयोगों में इस्तेमाल करूंगा। मैंने इस दुनिया के लिए काम किया, मैंने इसके लिए गुलामी की। यह मेरी दुनिया है, मैं तुम्हें इसे नष्ट करने नहीं दूंगा। मडारा ने रक्षात्मक मुद्रा अपना ली। फू ने आह भरी और सिर हिलाया, जैसे कि तुम चाहो भी तो कर पाओगे, लेकिन तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से मुझे लगा था कि तुम बड़ी तस्वीर देख पाओगे। कौन सी तस्वीर? मडारा ने पूछा। फू मुस्कुराया। मेरे साथ आओ। उसने उंगलियां चटकाई और अचानक मडारा और फू उसकी प्रयोगशाला में पहुंच गए। अंदर फू मडारा को एक खुले हुए खिड़की तक ले गया। इसे देखो, फू ने कहा। मडारा ने बाहर देखा। वहाँ एक शून्य था जिसके भीतर अनगिनत तारे हर दिशा में फैले हुए प्रतीत हो रहे थे। ये क्या है? मडारा ने पूछा। आउटर स्पेस? नहीं, फू बोला। ये स्पेस के बाहर है। ये तुम्हारी दुनिया की सभी डिमेंशंस और टाइमलाइंस हैं जो कभी अस्तित्व में थी और जो कभी अस्तित्व में हो सकती हैं। अनंत संख्या में डायमेंशंस और हर एक के भीतर अपनी अपनी अनंत उप संरचनाएं। हर कल्पनीय दुनिया के लिए ऐसा ही एक समूह है। यही वह अस्तित्व है जहाँ से तुम आते हो, एक और अनंत। तुमने अपनी दुनिया के लिए इतनी मेहनत से लड़ाई लड़ी, लेकिन इसके बावजूद अनंत दुनिया अभी भी मौजूद है। कुछ ऐसी जहाँ तुम जीते और कुछ ऐसी जहाँ तुम हारे। मडारा ने डोटो बहुत लंबे समय बाद अपने पैरों को कांपते हुए महसूस किया। फू हंसा। भारी लग रहा है। मैं जानता हूँ। यह जानना कि तुम एक अत्यंत सूक्ष्म कण हो, एक अत्यंत सूक्ष्म कण के भीतर जो दूसरे अत्यंत सूक्ष्म कणों से घिरा है, एक अनंत रूप से विशाल कण में। यह सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। यह संभावनाओं की दुनिया है जहाँ कुछ भी हो सकता है। यह मेरा प्लेग्राउंड है और यही मैं तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूँ। मडारा स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया सच में इतनी विशाल हो सकती है, लेकिन फिर उसका मन अस्थिर हो गया। तो इससे मुझे क्या? उसने कहा। मैं यह सब कभी बदल नहीं सकता। यह तो मेरे दूसरे रूपों के लिए है जो इसे बदलेंगे। मैं अपनी दुनिया में सफल हुआ, फिर बाकी किसी चीज से क्या फर्क पड़ता है? फू ने नीचे देखा। क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ हर चीज संभव है। मैं चाहता हूँ कि तुम मदद करो। मैं जानना चाहता हूँ कि यह अस्तित्व क्या कर सकता है और हम इसके क्या कर सकते हैं बड़ी तस्वीर में। फ्यू ने कहा, तुम्हारी दुनिया कोई मायने नहीं रखती। फूके ने नीचे देखते हुए कहा, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ हर चीज संभव है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मैं जानना चाहता हूँ कि यह अस्तित्व किस हद तक जा सकता है और हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। बड़ी तस्वीर में तुम्हारी दुनिया कोई मायने नहीं रखती। हो सकता है यह तुम्हारे लिए मायने रखती हो, लेकिन मैं आसानी से अगले किसी श्मक के पास चला जाऊं और देखूं कि क्या वह मेरे साथ जुड़ना चाहता है। तुम्हारे पास एक अनोखा अवसर है, क्योंकि अनंत से अनंत रूपों में से मैंने तुम्हें चुना है सबसे ऊपर। हम मल्टीवर्स को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहें। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। मडारा ने उस मल्टीवर्स की ओर देखा और एक लंबी सांस ली। मुझे इसके वैज्ञानिक पहलू में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, उसने कहा। फ्यू ने सिर झुका लिया। कमबख्त, मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए एकदम सही उम्मीदवार हो। मैंने यह नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ, मडारा ने कहा। तुमने कहा था कि ये दुनियाएं अनंत तक जाती हैं, है ना? फ्यू ने सिर हिलाया। मडारा मुस्कुराया। तो इसका मतलब है कि वहाँ अनगिनत लड़ाइयाँ होंगी उन लोगों के साथ जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होंगे। फू के चेहरे पर फिर से एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। क्या तुम इस अस्तित्व की खोज में यही करना चाहते हो? उसने पूछा। मडारा ने सिर हिलाया। मुझे मेरा पुराना शरीर वापस दो और मुझे अपनी मर्जी से खोज करने दो, और जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। फू ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तो यह सौदा पक्का। उंगलियां चटकाते ही उसने मडारा को उसके असली रूप में लौटा दिया। मडारा ने खुद को देखा और मुस्कुराया। परफेक्ट, मुझे तुम्हारे साथ काम करने का इंतजार रहेगा, मडारा ने कहा। फू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दोनों ने हाथ मिलाकर अपनी नई साझेदारी को पक्का किया। और यहीं पर मैं इसे फिलहाल समाप्त करना चाहता हूँ। तुम्हें कैसा लगा? क्या मैंने इस व्हाट इफ सीरीज में मडारा की पर्सनैलिटी ठीक से पकड़ पाई? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बीच बीच में आप लोग कमेंट में अपनी व्हाट इफ स्टोरीज जरूर सजेस्ट करना, ताकि हम अगले एपिसोड में आपकी पसंद की कहानी लेकर आएं। आने वाला वीडियो मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold